औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहज़ादा शौकत, प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। हमारी सनत किस तरीके से तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह तरक्की कर सकती है, हमारी मईशत किस तरीके से तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में शामिल हो सकती है, यही एक हमारा मिशन है, यही हमारा एक काम है। बीइंग ए क्वालिफाइड फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम कम फ्रॉम हैले कॉलेज, मेरा नज़रिया आपके साथ बात करने का ऐसा होता है कि वो बात जो टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ में छुपा दी जाती है वो किसी न किसी तरीके से आम फहम ज़बान में मैं आप तक पहुँचा सकूँ। जब हमें अपनी मईशत को दरकार बीमारियों का पता होगा तो उनका इलाज आसान है। अगर हम बीमारियों को तशख़ीस ना कर सके तो हम फेलियर की तरफ चले जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में अगर एक बच्चा 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा है तो उसका सबसे पहला काम यह है कि क्वेश्चन को, उस सवाल को अंडरस्टैंड करे, समझे। अगर वो सवाल को समझ गया तो उसको जवाब देना आसान है। जितना बड़ा मर्जी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, लेकिन अगर वो सवाल को समझे बगैर अपना नॉलेज अप्लाई करेगा तो कहीं ना कहीं कोताही गलती कर जाएगा। हम 10 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे और 2-4 करोड़ और जाने वाले और चंद लाख लोगों के हाथ में इकॉनमी, कुछ लोग वो बेनिफिशरी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके एम्प्लॉइज और उसके तहत पॉलिसीज पे काम करने वाले जो ऑपरेटर्स हैं, उनके साथ जो इन्वेस्टर लिंक है वही बेनिफिशरी है। बाकी पाकिस्तानी तमाम के तमाम इस सिस्टम में बेनिफिशरी नहीं है, बल्कि वो कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं और पे कर रहे हैं अपनी हलाल की कमाई इस सिस्टम में, चाहे वो सूद की शक्ल में है, चाहे वो बिजली के बिल की शक्ल में है, चाहे स्कूल के बिल की शक्ल में है, चाहे वो किसी न किसी तरीके से कॉस्ट ऑफ लिविंग में जो अपने आप को जिंदा रख रहा है उस सूरत में। वही बात जो परफॉर्मेंस है, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पे एडवर्स परफॉर्मेंस है। हमारे साथ आज मंसूर आफरीदी साहब ने ज्वाइन करना था, अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल रीजन की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाए, तो मुझे इस प्रोग्राम में आगे लेके चलनी है प्रेजेंटेशन कि हमारे मुल्क में जो अभी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं कि हमारी जीडीपी किस तरीके से इंक्रीज हुई। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है हमारी कि पाकिस्तान की जीडीपी 2015 और 16 में 37,725 अरब थी और ये 2018 में 39,190 अरब और यही जीडीपी 2020 में 47,540 अरब तक पहुंच गई। आज के दिन में 2022 और 23 इसमें ये 84,657 अरब रुपए है। अब देखिए 2015-16 में 37,000 अरब और 2023 में ये 84,000 अरब रिपोर्ट की गई हमारी जीडीपी। इससे ये लगता है कि 37,000 से 84,000 का सफर जो हमने पिछले 9 सालों में किया वो बहुत अच्छी अचीवमेंट है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन आम पाकिस्तानी का सवाल यह है कि जीडीपी तो इंक्रीज हो गया 37,000 से 84,000 अरब, लेकिन क्या पाकिस्तानियों को खुशहाली में भी इतना इजाफा हुआ कि वो 37,000 अरब जो उस वक्त कमा रहा था आज वो 84,000 कमा रहा है और सेविंग कर रहा है। लेकिन आज के दिन में सवाल वही है कि एक 17वें ग्रेड का अफसर अपनी बेसिक सैलरी से 200 साल में अपने लिए एक 10 मरले का घर नहीं खरीद सकता, तो वो किस तरीके से कमाएगा अपने बच्चों के लिए हलाल इस सिस्टम में जहां पे जीडीपी 37,000 अरब से बढ़ के 84,000 अरब हो गई। ये है एक परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। पिछले नवाज शरीफ की भी हुकूमत रही, पीटीए की भी हुकूमत रही, PDM 1 भी रही और इसी केयर टेकर गवर्नमेंट भी रही काकड़ साहब की, और आज PDM 2 शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। हम देखते हैं कि PDM हुकूमत में भी हमारा जीडीपी बढ़ा है, लेकिन क्या खुशहाली भी बढ़ी? अब नाज़रीन इसी बात में कि जो ये ग्राफ चलता है ऊपर 37,000 से ये 84,000 बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस का ग्राफ है अगर हम इसको इकोनॉमिक टर्म में देखें। दूसरी तरफ हमारी अचीवमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वो परफॉर्मेंस है इंक्रीज इन नेट इनकम ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट की नेट इनकम इंक्रीज हो रही है। किस तरीके से? अगर हम 2017-18 में देखें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नेट इनकम आफ्टर गिविंग शेयर्स टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स 2,500 अरब के लगभग थी। 2018-19 में 3,000 अरब के करीब रही। 2019-20 में 3,100 अरब
और 2020-21 में ये 3700 अरब पे पहुंच गई। अब देखिए कि ये ग्राफ देखा जाए तो ये इंक्रीज की तरफ जा रहा है और 3700 अरब से 2022 में ये तकरीबन 4500 अरब पे पहुंची और 2023 में 4900 अरब पे और 2024 में 6887 अरब। अभी जो बजट आया है 24-25 का, उसमें तखमीना ये लगाया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 10,377 अरब कलेक्ट करेगी नेट इनकम। ग्रॉस तो अलग है, चूंकि ग्रॉस में प्रोविंशियल शेयर है तो प्रोविंशियल शेयर निकाल दिया जाता है, तो नेट इनकम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 10,377 अरब। अब देखिए आम फहम लैंग्वेज में एक घराना 2,500 रुपए महाना कमाता था, अब वो 10,377 रुपए कमा रहा है। तो ये परफॉर्मेंस है उस घर में जो लोग कमाने वाले हैं। अगर मैं देखूं इसको कि 2017-18 में 2,500 रुपए कमाए जा रहे हैं और 2024-25 में 10,300 अरब कमाया जा रहा है। इसका मतलब है कि हमने तरक्की की है। वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इंडिकेटर्स हैं उसके मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई दौर से पहले नून लीग का दौर था, फिर पीटीआई, फिर पीडीएम 1-2, हम तरक्की कर रहे हैं उन किताबों में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रिंट करती है। ये परफॉर्मेंस है कि 2,500 से 10,377 अरब तक नेट इनकम को लेके जाना। इसी तरह नाज़रीन, इंक्रीज इन डिमांड्स, अगली परफॉर्मेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2020-21 में जो तखमीना रखा था, जो डिमांड्स कैबिनेट से अप्रूव्ड हुई थी पेमेंट के लिए, वो टोटल 18,914 अरब थी। उसमें 3 सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि जो लोन रीपेमेंट के लिए बजट रखा गया था वो था तकरीबन 12,000 अरब, 11,939 अरब टूवर्ड्स, अगर हम एक्चुअल फिगर बोलूं तो। इंटरेस्ट हमने 2,946 अरब का बजट किया था 2020-21 में। आप ये देखिए कि इससे पिछले साल हमारी इनकम 2,400 अरब थी, लेकिन इस साल 2020-21 में हमारा सूद ही 2,946 अरब है। अब डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में अगली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक्सपेंसेस हैं, फेडरल गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं, पीएसडीपी है और हेल्थ के हैं, इकोनॉमी पे है, एजुकेशन पे है, वो 2,738 अरब रखे गए। यही नहीं, इसके अलावा जो डिफेंस का बजट था, डिफेंस सर्विसेज के नाम से हमने 1,290 अरब रुपए रखे। ये टोटल 18,914 अरब है। नाज़रीन, जब हम पाकिस्तानी तरक्की कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, नेट इनकम बढ़ रही है, तो उसी वक्त अगर हम अगले साल में जाएं तो जो हमने 18,914 अरब की डिमांड्स अप्रूव की थी पेमेंट के लिए 2021-22 में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कैबिनेट में से 31,880 अरब रुपए की डिमांड ऑफ ग्रांट्स अप्रूव की। इन 31,880 अरब में जो डिफेंस बजट था उसमें तो थोड़ा सा इजाफा हुआ, वो 1,290 अरब से बढ़ के 1,371 अरब हो गया, थोड़ा सा इजाफा। और ये वही दौर है जबकि पीटीआई गवर्नमेंट 30 अरब के लिए भीख मांग रही थी कि किसी तरीके से हाउसिंग, 50 लाख घर बनाने के लिए हमें हाउसिंग बजट मिल जाए, पैसे मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो फेडरल गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस थे, जो 2738 अरब थे 2020-21 में, वो बढ़ के 3885 अरब हो गए, तकरीबन 1100 अरब का इजाफा उसमें हुआ। डिफेंस बजट में इजाफा सिर्फ और सिर्फ 70-80 अरब का हुआ, लेकिन 1100 अरब का इजाफा गवर्नमेंट के खर्चों में हुआ। ये है वो पॉइंट जिसमें कि हम ये देखते हैं कि हमारा मुल्क, हमारी फेडरल गवर्नमेंट तरक्की कर रही है। उनके खर्चे इसलिए बढ़ रहे हैं कि इनकम बढ़ रही है। इसी से ऊपर अगर चले जाएं तो सूद की मद में 3,060 अरब रखे, और इसी से ऊपर चले जाएं तो हमने लोन रिपेमेंट्स करने की मद में जो डोमेस्टिक डेट था और फॉरेन डेट था उसकी मद में हमने 23,564 अरब रुपए अप्रूव किए। डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स कैबिनेट का डॉक्यूमेंट है, हजारों सफ़ों का डॉक्यूमेंट, अगर आप उसको देखें उसमें छोटी से छोटी अमाउंट भी अप्रूव की गई। अब ये तरक्की, इसी तरह की परफॉर्मेंस हमारी बढ़ी कि 2022-23 में हमने फिर अगर अंदाजा करें तो डिफेंस बजट में एक मरतबा फिर हमारा कुछ 100-125 अरब का इजाफा हुआ। 1,371 अरब से हम 1,532 अरब तक चले गए। डिफेंस बजट में रुपी टर्म में सिर्फ और सिर्फ चंद % का इजाफा हुआ। लेकिन अगर हम देखें कि गवर्नमेंट के खर्चों में 3885 अरब रुपए जो थे 2021-22 में, वो 5,161 अरब पे पहुंच गए, इंक्लूडिंग पीएसडीपी। अब ये इजाफा तकरीबन 1300-1400 अरब है। ये 1300-1400 अरब ये डिफेंस बजट था 2020-21 का 1290 अरब। इसका मतलब ये हुआ कि जितना टोटल डिफेंस बजट था उसके बराबर इजाफा 2021-22 और 22-23 में हमारे मुल्क के इखराजात में हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अंडरटेक किए और अप्रूव किए अंडर डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स। बजट, डिफेंस के बजट में सिर्फ 100 अरब समथिंग इजाफा हुआ, लेकिन जो गवर्नमेंट के खर्चे थे उसमें डिफेंस बजट जो 2020-21 था उससे भी ज्यादा इजाफा 2022-23 में हुआ और हमारे खर्चे 5,160।
अब सूद की मद में 1000 अरब का इजाफा हो गया। पिछले साल 3000 था, अभी 3950 अरब के करीब इजाफा हुआ। टोटल सूद जो हमने अंडरटेक किया, अप्रूव किया। इसी तरीके से जो हमारी पेमेंट थी, चूंकि हमें कुछ फंड्स मिल गए सेटलमेंट में, नेट लैंडिंग में, तो हमारे लिए जो नेट पेमेंट करनी थी हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो अंडरटेक की, अप्रूव हुई कैबिनेट से, 22,780 अरब रुपए थी। अब हमारी परफॉर्मेंस बढ़ रही है। पहले साल 18,000 अरब का खर्चा, फिर 31,000 अरब का खर्चा, अब 33,400 अरब का खर्चा 2022-23 में। इसी तरीके से 2023-24 को नाज़रीन अगर देखें तो हमारा डिफेंस बजट 300 अरब के साथ 1532 अरब था पिछले साल 22-23 में, तो वो 300 अरब का सिर्फ इजाफा हुआ और 1809 हजार अरब रुपए हमारा बजट अप्रूव हुआ डिफेंस का 300 अरब के इजाफे के साथ। लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो गवर्नमेंट के खर्चे थे उन पे भी थोड़ा सा टाइट पोजीशन लगाई गई। 5100 से वो 5522 अरब तक गवर्नमेंट के खर्चे पहुंचे, तकरीबन 400 अरब का इजाफा उसमें हुआ। इसी तरह जो सूद की पेमेंट थी वो 3900 अरब से बढ़ के 7303 अरब रुपए हो गई सूद की पेमेंट। और जो सूद जिस अमाउंट पे, जिस कर्ज पे सूद देना था, वो तो जो एक अमाउंट थी वो थी, लेकिन जो हमने उस साल इंस्टॉलमेंट देनी थी, कर्ज की किस्तें देनी थी, वो 34,200 अरब था, 34,200 अरब। अब ये टोटल अमाउंट बनती है 48,834 अरब। नाज़रीन फिर रिपीट करता हूं, 2020-21 में 18,000 अरब हमने अप्रूव की और 2023-24 में ये 18,000 अरब वाली अमाउंट 48,834 अरब तक पहुंच गई। 2024-25 आ गया नाजरीन इस सिचुएशन में कि इस साल हमने जो लोन की किस्तें अदा करनी है 24,069 रुपए करनी है, 34,069 अरब रुपए करनी है। और इसी तरीके से सूद 9,775 अरब, डिफेंस बजट 2,100 अरब जो कि 200 अरब से बढ़ा, जबकि गवर्नमेंट के खर्चे 5500 अरब से बढ़ के 7463 अरब पहुंच गए, जो कि तकरीबन 2000 अरब से थोड़ा सा कम है। आप डिफेंस बजट को देखिए वो किस अमाउंट से बढ़ रहा है और गवर्नमेंट के खर्चे किस अमाउंट से बढ़ रहे हैं। टोटल 43,439 अरब रुपए हमने डिमांड ऑफ ग्रांट में अप्रूव किए। नाज़रीन ये है स्टोरी हमारी परफॉर्मेंस की। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, शहजादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। मैं जिक्र कर रहा था परफॉर्मेंसेस का, पाकिस्तान ने पिछले 10 सालों में 7 सालों में क्या परफॉर्मेंसेस की। उसमें हमने देखा पाकिस्तान की इनकम भी बढ़ी, पाकिस्तान के खर्चे भी बढ़े, जिस स्पीड से सूद के खर्चे बढ़े, जिस स्पीड से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खर्चे बढ़े, लेकिन डिफेंस बजट उस स्पीड से नहीं बढ़ा। डिफेंस बजट में बेसिकली नॉमिनल इंक्रीज आया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खर्चों में जो 2,700 अरब से 7,400 अरब तक पहुंच गए और सूद 2,900 अरब से 9,700 अरब तक पहुंच गया, और इसी तरह डिफेंस बजट 1,200 अरब से 2,100 अरब तक पहुंचा। ये है हमारी परफॉर्मेंस की स्टोरी। अगर इसको हम टोटल अमाउंट देखें कि डॉलर टर्म में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 535 बिलियन डॉलर अंडरटेक किए कि हम कर्ज की मद में पे करेंगे पिछले 5 सालों में, और अगले 24-25 में 20-21 से लेकर 24-25 तक हमने जो अंडरटेक किया वो 535 बिलियन डॉलर है, 535। अब इसमें अगर हम देखें जो सूद हमने अंडरटेक किया वो 117 बिलियन डॉलर है जो पे किया, जो कर रहे हैं, और जो फेडरल गवर्नमेंट के खर्चे हैं वो 112 बिलियन डॉलर के हैं, और साथ डिफेंस सर्विसेज जिसके लिए हमने बजट एलोकेट किया वो सिर्फ और सिर्फ 37.9 बिलियन डॉलर। नाजरीन इसी को अगर हम आगे देखें कि हमारी परफॉर्मेंस किस तरीके से बढ़ी, हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 802 बिलियन डॉलर का खर्चा अंडरटेक किया जो पाकिस्तानियों से रिसीव किया, या फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानियों से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सूरत में, या फॉरेन रेमिटेंसेस की सूरत में, या एक्सपोर्ट की सूरत में रिसीव किया। नेट डेफिसिट जो भी था, बजट डेफिसिट जो भी था, लेकिन किसी ना किसी तरीके से हम पाकिस्तानियों ने ये 802 बिलियन डॉलर एग्जैक्टली हमने अंडरटेक किया कि हम ये पे करेंगे, 802 बिलियन डॉलर। आज के दिन में सिर्फ आपको बता दूं कि पाकिस्तानियों पे जो फॉरेन डेट है वो तकरीबन 130, 32, 35 बिलियन डॉलर के करीब है, लेकिन जो डोमेस्टिक डेट है वो 47,000 अरब के करीब है। अगर इन दोनों को जमा करें तो ये क्या अमाउंट बनती है, लेकिन हमने जो अंडरटेक किया पिछले 5 सालों में वो 802 बिलियन डॉलर पे करके भी हम मकरूज हैं, कर्ज बढ़ रहा है, सूद बढ़ रहा है। ये कैसा परफॉर्मेंस है, ये कैसी परफॉर्मेंस है? इसके ऊपर सवाल जवाब कर सकते हैं। जब हम मर्ज की तशखीस कर लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा किसी ना किसी तरीके से अपने मुल्क को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना। इससे आगे परफॉर्मेंस है नाजरीन जो मैंने देखी कि इंक्रीज इन डोमेस्टिक डेट एंड इंक्रीज इन डॉलर वैल्यू।
डॉलर जो कभी 101 रुपए में मिलता था 2015 में, वो 120-21 में पहुंचा 2018 में। मैं ये कहूंगा डॉलर की वैल्यू बढ़ी, पाकिस्तान की वैल्यू, पाकिस्तान करेंसी की वैल्यू श्रिंक हुई या कम, मैं उसको तो जाता ही नहीं, मैं कहता हूं डॉलर ने अपनी वैल्यू बढ़ा ली। डॉलर जो कभी 101 रुपए पे था 2015 में, वो 2018 में 121 रुपए पे पहुंचा, और यही डॉलर 2021 में 157 पे पहुंचा, और यही डॉलर 2022 में 242 पे पहुंचा, और यही डॉलर 2023 में 300 से ऊपर भी गया, 340 तक पहुंचा, और 2024 में ये वापस आया 285 पे। ये डॉलर उड़ान बढ़ता रहा, उड़ान करता रहा, जो भी इसका कि इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई। ये भी एक परफॉर्मेंस है डॉलर की कि डॉलर ने अपनी वैल्यू इंक्रीज की। लेकिन पाकिस्तान की नज़र में पाकिस्तानियों की वैल्यू जो पाक रुपये में थी वो डिस्ट्रॉय हुई। ये भी एक साइंस है, कभी मौका मिला इस पे बात करेंगे। दूसरी तरफ डोमेस्टिक डेट में जो हमारा इजाफा हुआ, अगर हम देखें 2015 में हम पाकिस्तानियों के ऊपर डोमेस्टिक डेट 12,000 अरब था, 12,000 अरब सिर्फ, और ये 3,000 अरब था 1999 में। टोटल डोमेस्टिक डेट, टोटल पब्लिक डेट 3,000 अरब समथिंग था। लेकिन मैं अभी से डोमेस्टिक डेट की बात करता हूं कि पिछले 10 सालों में हमारी परफॉर्मेंस क्या रही कि 12,600 अरब से बढ़ के डोमेस्टिक डेट 2020 में ये 24-25,000 अरब पे पहुंचा। ये 30,000 अरब तक भी पहुंचा, लेकिन मैं चूंकि एवरेज ले रहा हूं 2022, तो 2022 में ये 30,114 अरब पे पहुंच गया, और 2024 में 43,400 अरब पे पहुंचा जून में। अभी ये 47-48,000 अरब के करीब है। वो जो 12,600 अरब हमने देना था, हमने पिछले सालों में 5 सालों में अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो जो 2021 में 27,702 अरब था, तो हमने 803 बिलियन डॉलर पिछले 5 सालों में अपनी कैबिनेट में अप्रूव करने के बावजूद भी हमारा कर्ज जो 27,000 अरब था वो बढ़ के 47,000 अरब पे पहुंच गया। डोमेस्टिक डेट ओनली, मैं तो फॉरेन डेट की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो हर साल 2-4-5 बिलियन बढ़ जाता है सूद की वजह से। ये परफॉर्मेंस, या ऊपर जो हमने जीडीपी इंक्रीज किया, हमने नेट इनकम शो की इंक्रीज हुई, हमने अच्छे इंडिकेटर इंक्रीज कराए और अपने खर्चे बढ़ाए, लेकिन नीचे हम देखते हैं कि 802 बिलियन डॉलर पे करने के बावजूद हमारा डोमेस्टिक डेट बढ़ रहा है। इसी तरीके से नाज़रीन हमारी परफॉर्मेंस है इन्फ्लेशन की। नो डाउट जो इन्फ्लेशन का एक अज़दहा था जो हर साल बढ़ रहा था, शहबाज शरीफ साहब, औरंगजेब साहब को मुबारकबाद देते हैं कि वो जिस स्पीड से बढ़ रही थी उस पर कंट्रोल आया। अब ये भी एक परफॉर्मेंस है शॉर्ट टर्म कि इन्फ्लेशन जो 2014 में 7.19% थी, 2015 में नवाज शरीफ साहब की पॉलिसियां थी, जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे और नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो 2.53% पे इन्फ्लेशन थी, जो कि लोएस्ट थी हमारी पिछले 10 सालों में। और इसी तरह 2016 में 3.77, 2017 में 4%, 2018 में 5%। ये वो दौर है नाजरीन जब IMF भी पूछता फिर रहा था कि पाकिस्तान का एक्चुअल GDP इस वक्त क्या है, क्योंकि उस वक्त हुकूमती मशीनरी की पॉलिसीज ने कारोबारी लोगों को इतना ईज किया हुआ था, पॉलिसीज इतनी आसान थी कि कारोबार करना आसान था। आज की निस्बत आज की पॉलिसीज वो पॉलिसीज नहीं रही, क्योंकि IMF की पॉलिसीज में हमें बहुत सारी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, जिसकी वजह से कारोबार करना मुश्किल है। अभी मैं इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ नाज़रीन, 2018 में 5% था, 2019 में 10.5% हुआ, 2020 में 9% हुआ, 2021 में भी 9%, 2022 में जब PDM की गवर्नमेंट आई तो ये 19.8% एवरेज रिपोर्ट हुई उस साल इन्फ्लेशन। उसी तरह 2023 में 30.77% रिपोर्ट हुई इन्फ्लेशन, लेकिन 2024 में 30% से कम होकर ये 5% रह गए। ये परफॉर्मेंस है आज की गवर्नमेंट की कि उन्होंने इस अज़दहे की स्पीड कम कर दी। लेकिन एक फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पाकिस्तानियों को कि वो जो बढ़ती हुई प्राइसेस थी वो थोड़ी सी कंट्रोल में है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ एक नॉर्मली एक आसान सी लैंग्वेज में, कि मैंने 1 लाख रुपए की एक चीज़ खरीदनी थी 2014 में, तो जो इन्फ्लेशन थी वो 7.19% थी, तो मुझे 2013 में जो 1 लाख में खरीदता था तो 2014 में वो मुझे 1,07,190 की पड़ी। इसका मतलब है कि 7,190 मैंने एक्स्ट्रा दिए, या दूसरे लफ्जों में 7,190 रुपए का डाका पड़ गया। चीज़ मैंने वही ली 1 लाख की जो 2013 में थी, लेकिन 7,190 मैंने एक्स्ट्रा दिए सिस्टम ने डाका मार दिया। 2015 में वही चीज़ मैंने 1,09,000 की ली, 2016 में 1,14,000 में ली, तो जो टोटल डाका था वो जो बढ़ के 7,190, फिर 2015 में 2,712 का डाका, फिर 2016 में 4,143 रुपये का डाका। तो ये डाका हर साल बढ़ता रहा, क्योंकि जो 1 लाख की चीज़ थी वो मैं महंगी खरीदता रहा। 1 लाख की चीज़ को 2018 में मैंने 1,24,000 में खरीदा, जो टोटल 24,740 रुपये मैंने एक्स्ट्रा दिए।
अब वही चीज जो 2021 में मैं 1,65,000 में ले रहा था, 2022 में मैंने 1,98,000 की ली, तो मेरा डाका 98,688 रुपए एक्स्ट्रा मैंने पे की। तो ये एक सिस्टमाइज्ड डाका है जो 1,98,000 की सूरत में मैंने 1 लाख रुपए की चीज ले रहा हूं। इसी तरह 2023 में जो इन्फ्लेशन 30% तक थी, तो वही जो 1 लाख की चीज थी वो मैं 2,59,000 रुपए की ले रहा था। इसका मतलब है कि 1,59,000 एक्स्ट्रा दे रहा था। अब शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस की बात करता हूं नाज़रीन, कि चूंकि वो जो 30% की इन्फ्लेशन थी वो 4-5% पे रह गई, सिंगल डिजिट में भी कम होते होते 4-5% दिसंबर में आ गई। वो जो डाका, वो जो 1 लाख की चीज थी जो पिछले साल मैंने 2,59,000 की ली थी, इस साल मैं 2,72,000 रुपए की लूंगा। तो मेरा जो डाका पिछले साल पड़ा था 61,000 रुपए का, अब वो डाका 12,991 रुपए का पड़ा। इतनी डाका पड़ा है लेकिन 61,000 का नहीं पड़ा, 12,000। ये परफॉर्मेंस है हमारी गवर्नमेंट की कि उन्होंने इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया। तो वो जो 61,000 रुपए का डाका पड़ना था वो 61,000 का नहीं पड़ा, वो 12,991 रुपए का पड़ा। वो जो 1 लाख की चीज 2013 में मैंने खरीदी थी, आज मैं वो 2,72,816 की खरीद रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ये है कि इस साल मुझे 60,000 का डाका नहीं पड़ा, 12,000 का डाका पड़ा। ये जूते ही जो हमारे सामने सिस्टम डाल रहा है, क्योंकि हमारे सिस्टम में फ्लॉज हैं। हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म चाहिए ताकि इस सिस्टमाइज्ड परफॉर्मेंस, एडवर्स परफॉर्मेंस है, हम जान छुड़ा सके। आज की गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को बहुत अच्छा क्रेडिट जाता है। मैं भी छोटे से मैयर्स आपको बताता हूं कि छोटे से मैयर्स क्या हुए कि 2024 के क्वार्टर 3 में जो इन्फ्लेशन थी वो 11.8% थी, आज वो 5% है। दैट इज अ परफॉर्मेंस। जीडीपी ग्रोथ रेट क्वार्टर 3 2024 में 2.1% था, आज वो 2.4% है। परफॉर्मेंस। फिस्कल डेफिसिट जो था वो 4.7% था क्वार्टर 3 में, आज वो 4.5% है, डिक्रीज हो गया डेफिसिट। परफॉर्मेंस। करंट अकाउंट बैलेंस जो कि इंप्रूव हुआ है क्वार्टर 3 से, अब $1 बिलियन रह गया। एक्सपोर्ट जो हमारी है वो 16.2% से इंक्रीज हुई है। जो हमारा सरप्लस है 1.5% ऑफ जीडीपी पहुंच गया। हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपोर्ट है, ग्रोथ है, वो 3.5% इंक्रीज थी पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में वो 3.9% है। इसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंप्रूवमेंट पिछले क्वार्टर में -0.8% थी, नेगेटिव थी, इस क्वार्टर में 0.45% पॉजिटिव है। स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस देखिए, 70,000 इंडेक्स था, आज वो 1,10,000 पहुंच गया। ये परफॉर्मेंसेस हैं हमारी गवर्नमेंट की जो कि शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म चल रही हैं। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देखिए कि आज हमारे साथ व्हीट में क्या हो रहा कि 9,224 एकड़ पे, हेक्टर पे, एरिया पे हमने लगाया क्रॉप। वो उस वक्त प्रोडक्शन थी 25,633 टन, 25 मिलियन टन। आज 9,000 एकड़ पे हमारा है और 28,176 पे हमारी प्रोडक्शन है। नाजरीन, कॉटन की देखें, कॉटन की प्रोडक्शन 2015-16 में 2,902 हेक्टर पे थी और हमने 2,902 हेक्टर पे जो हमारी प्रोडक्शन थी वो 9,917 बेल्स थी। आज 2,144 हेक्टर पे कॉटन की प्रोडक्शन है, लेकिन बेल्स 4,900 है। 50% प्रोडक्शन कम होगी। इस पर भी कभी प्रोग्राम करेंगे। नाज़रीन, एग्रीकल्चर सेक्टर में कहीं सस्टेनेबिलिटी है ही नहीं, कहीं हम वहां पे नेगेटिव प्रोडक्शन में जा रहे हैं। हम पाकिस्तानी किधर जा रहे हैं? हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म चाहिए हर तरीके से कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंसेज उनकी ज़बरदस्त हो गई, अब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की तरफ जाएं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाएं। प्लान बी के तहत हम पाकिस्तानियों की इनकम बढ़ाएं, प्लान बी के तहत हम पाकिस्तानियों को डॉक्यूमेंट करें, प्लान बी के तहत हम पाकिस्तानियों को खुशहाली दें ताकि हम टैक्स पे कर सकें। और प्लान बी एट मैक्रो लेवल गवर्नमेंट का क्या, इंशाल्लाह उस पर प्रोग्राम करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आज के प्रोग्राम में हमने देखा कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की क्या रही और उनको क्या करना चाहिए। क्या ये परफॉर्मेंसेस आम आदमी को खुशहाली दे सकी? नहीं दे सकी। प्लान बी लाएं जिसमें आम आदमी को खुशहाली बने, खुशहाल हो, आम आदमी इनकम कमाए, आम आदमी की इनकम बढ़े ताकि वो टैक्स पे कर सके। नाज़रीन, प्लान बी होगा तो पाकिस्तान तरक्की याफ्ता होगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान को अल्लाह ताला तरक्की याफ्ता करे। आज के प्रोग्राम वक्त खत्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।